तालदेवरी गांव में 21 साल की युवती का शव तालाब में तैरता मिला। शव के साथ में 2 बड़े पत्थर बंधे हुए मिले। कॉल डिटेल निकलवाकर और परिजनों का बयान लेकर पुलिस जांच कर रही थी। जांच में गांव के युवक नितेश श्रीवास के साथ प्रेम प्रसंग की बात सामने आई और इसके बाद पुलिस ने प्रेमी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने पुलिस को बताया कि युवती से उसका 2 साल से प्रेम प्रसंग था और युवती शादी के लिए दबाव बना रही थी। 21 जून की देर रात युवती ने प्रेमी को तालाब के पास बुलाया और शादी नहीं करने पर जहर खाने की धमकी दी। इस बीच प्रेमी युवक द्वारा युवती से बहस की गई और जहां पर तेज में आकर के प्रेमी युवक ने अपनी प्रेमिका के गले को दबा दिया और इसके बाद साक्ष्य छुपाने के लिए पत्थर बांधकर शव को तालाब में फेंक दिया। बर्रा पुलिस ने आरोपी प्रेमी नितेश श्रीवास को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 24/6/2022 को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना बिर्रा अंतर्गत ग्राम तालदेवरी है, वहाँ के तालाब में एक युवती का शव तैरते हुए नजर आ रहा है। इस पर तत्काल थाना बिर्रा के स्टाफ मौके पर पहुंचे और उस मृतक युवती के शव को बाहर निकलवाया गया। मृतिका के शरीर में जो हाथ पैर है वो चुन्नी और गमछे से बंधा हुआ था तथा उसके शरीर से पत्थर भी बंधा हुआ था। उसी दिन 24 तारीख को ही गांव के एक सुमन यादव है, उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई थी, जिसके अनुसार से 20 और 21/6/2022 के दरमियानी रात को जो सुमन यादव है वो घर से कहीं चली गई थी। इस पर से गुम इंसान वहां कायम किया गया था। मृतिका का शव बाहर निकालने के बाद उसकी पहचान करवाई गई, जिससे उसके पिता के द्वारा अपनी पुत्री सुमन यादव निवासी तालदेवरी उम्र 21 वर्ष के रूप में की गई। क्योंकि उस संदेहास्पद परिस्थिति में था, उस पर पत्थर भी बंधा हुआ था, तो प्रथम दृष्टया मामला हत्या का परिलक्षित होने पर वहाँ धारा 302-201 भादवी का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान चूँकि मामला संदिग्ध है, इसलिए और हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अनुविभागीय अधिकारी चंद्रपुर श्री BS खुटिया के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और सभी एंगल पर इसकी जांच शुरू की गई। कई संदेहियों से पूछताछ किया गया, टेक्निकल टीम की भी मदद ली गई। इसी दौरान मृतिका का जो मोबाइल नंबर है उसका कॉल डिटेल प्राप्त किया गया और उसकी मोबाइल की जांच की गई। कॉल डिटेल पर यह आया कि अंतिम बार मृतिका की बात गांव के ही नितेश श्रीवास गांव के नितेश श्रीवास के साथ हुई थी और उसकी मोबाइल की जांच की गई तो उससे लगातार व्हाट्सएप पर चैटिंग भी मृतिका का करना पाया गया। इस पर से उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पहले तो आरोपी पुलिस को गुमराह करता रहा कि उसका किसी प्रकार से मृतिका युवती है उससे कोई संबंध नहीं था और उससे मिलना जुलना भी नहीं होता था। लेकिन बाद में पुलिस से और कड़ाई से और मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म स्वीकार किया। उसने बताया कि उसका करीबन 2 वर्षों से युवती के साथ प्रेम प्रसंग था और वह लगातार शादी करने के लिए आरोपी के ऊपर दबाव बना रही थी। इसी दौरान दिनांक 20 और 21 के दरमियानी रात को मृतिका युवती ने आरोपी नितेश श्रीवास को मिलने के लिए बुलाया। तब यह मृतिका के घर के पास पहुंचकर उसको लेकर गांव के ही बेमन तालाब है वहां पास ले गया, जहां मृतिका ने आरोपी से कहा कि वह जहर खा ली है। फिर शादी के लिए बोलने लगी। इस पर से उससे छुटकारा पाने के लिए आरोपी ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और बाद में उसके चुन्नी से और अपने गमछे से उसके हाथ पैर को बांध दिया और 2 पत्थर बांधकर साक्ष्य छुपाने की दृष्टि से तालाब में फेंक दिया गया। इस पूरे प्रकरण में अलग अलग टीम बनाई गई थी, साइबर टीम की मदद ली गई, कॉल डिटेल खंगाले गए, संदेहियों से पूछताछ की गई, जिससे इस प्रकरण का खुलासा किया जा सका। लाला उपाध्याय की रिपोर्ट।